मेरा सलाम, आदाब, प्रणाम और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने देर से आप लोग यहाँ पे हम लोगों को सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद है और इतने तादाद में कांग्रेस का फंक्शन में आप लोग आए, इससे हमें खुशी भी है और उम्मीद भी है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 35 सालों से बिहार की कमान हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमें मौका मिले। हमें इसलिए नहीं कमान चाहिए कि हम आप पे राज करें, हमें कमान इसलिए चाहिए क्योंकि जो बिहार हमने छोड़ा था आज से 35 साल पहले, वो बिहार हिंदुस्तान के चुने हुए राज्यों का बेहतरीन राज्य माना जाता है। आज चाहे रोजगार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे नौकरियां हो, सब चीज में हम पीछे हैं। हिंदुस्तान में अगर हम नंबर 1 है तो हर चीज में पीछे से नंबर 1। 20 साल से नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री है और 20 साल में लगभग 18 साल बीजेपी की सरकार से मिलकर उनकी सरकार चल रही है। 18 साल डबल इंजन की सरकार। मोदी जी की बात सुनते होंगे आप लोग, लेकिन आज चंपारण में या बिहार के किसी भी गांव में आप चले जाए, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां के कम से कम 100 से 500 युवा हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मजदूरी करके नहीं है अपना पेट भरना, अपने परिवार का देखभाल नहीं। आपको ताज्जुब होगा, एक तरफ हिंदुस्तान की आवाम की सालाना इनकम 2.5 लाख है, जो लगभग 20,000 महीने होता है, और चंपारण का अगर आप सालाना जोड़िएगा तो उनके महीने के बराबर। आपका इंडिविजुअल मतलब एक शख्स का अगर सालाना इनकम माना जाए तो वो 23,000, कहाँ 23,000 सालाना और कहाँ 20,000 23,000 महीने का। ये दुर्दशा हो गई हमारी। हमारे बच्चे जब नौकरी के लिए वहां करते हैं तो उस पर लाठी चलाया जाता है। हमारे लोग लोन के लिए जाते हैं, उनको लोन नहीं मिलता। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पे टीचर का डालत, और टीचर का इम्तिहान लीजिए तो पता चलता है बच्चे से बेहतर, मतलब टीचर से अच्छा तो हमारा बच्चा है, वो ज्यादा जानता है। ये स्थिति है बिहार। हम लोग चाहते हैं कि आप गौर करें, हम लोग चाहते हैं कि जिस हिम्मत से आरएसएस का और मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी अकेले कर रहे हैं, उनका हाथ आप मजबूत करें, क्योंकि वही जब आएंगे तभी यहाँ पे हालात सुधरेगा। 2 दिन कबल आए थे हमारे बिहार में, क्या करने आए थे भाई? छात्रों से मिलने। ये 56 इंच अपने सीने को दिखाने वाला मोदी, जिसकी डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चल रही है, और सुशासन बाबू नीतीश जी इतना डरते हैं राहुल गांधी जी से कि उनको छात्रों से नहीं मिलने दिया गया। बताइए, ऐसा कहीं हो सकता है? कहीं सुना है आपने? आप लोग के पास आके हमारी आवाज और बुलंद है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप और आपके पूर्वजों ने यहाँ पे बापू जी को, या बापू जी की कर्म भूमि जो हम कहते हैं, वो आपके और आपके पूर्वजों के साथ से उनको हिम्मत मिली और जोर मिली और तब आजादी मिली। आपको उठना होगा, आपको एकजुट होना होगा। ये जो तनाव का माहौल फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह वगैरह, इससे हमें उठ के आगे बढ़ना होगा, मिल के आगे बढ़ना होगा, तभी तरक्की होगी। अभी देखा आपने, मुसलमानों की जमीन
जो लाखों एकड़ है हिंदुस्तान में और लाखों करोड़ों की जमीन है, वो हथियाना चाहती। कानून पास किया है और कानून पास होके वो हम लोगों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। ये बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ तोहफा जो संविधान है उसके खिलाफ है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, खड़गे जी हमारे आदरणीय अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी इलेक्शन से कबल से लोगों के पास जा रहे हैं, बोलते संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। ये देखिए, ये शुरुआत, जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन है सब बंद धीरे धीरे कर दिए गए। क्यों बंद कर दिया गया भाई? क्योंकि वहां सरकारी नौकरियां होती थी और आरक्षण के तहत वहां पे SC ST बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो हमारे अपर कास्ट के भाई हैं उनके लिए भी, जो कमजोर है फाइनेंशियली, उनकी भी रिजर्वेशन है, सबको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप में से जो गरीब है उसको नौकरी ना मिले? क्या आप चाहते हैं कि जो सरकारी चीज जो आपके हमारे पैसे से हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में है उसको बंद कर दिया जाए, चंद पूंजीपति के हाथ में बांट दिया जाए? जो हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, जिसकी सूचना आपको नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि अखबार और टीवी भी उन्हीं के कब्जे में, मिल्कियत जो है उन्हीं लोगों के पास है। अखबार टीवी पहले की तरह नहीं था। अगर आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी तो आपके यहाँ CBI ED भेज देगा, आपके जेल हो जाएगा, FIR हो जाएगा। आप धरने में जाते हैं अपनी मांग के लिए, लाठी चार्ज होता है और FIR अलग होता है। लाठी खाइएगा तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन FIR हो गया तो महीनों से महीनों तक कोर्ट कचहरी का आपका वक्त उस पे जाएगा। अभी जो वक्त बिल पास हुआ, सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ हमें कि जो अब तक कहते थे नीतीश जी कि हम सबको लेके चलते हैं, मुसलमानों के लिए हमने ये किया वो किया, तो आप तो उसके साथ साथ दे रहे हैं जो चाहते हैं कि हमारी जमीन छीन ले। तो आपकी जो हकीकत है वो तो पता चल गई। उसी तरह LJP का भी आपके पास आएंगे, बहुत अच्छी बात कहेंगे, लेकिन आपकी जमीन वो चाहते हैं कि मोदी जी तोहफे में अपने मित्रों को दे दें। उसी तरह आंध्र प्रदेश के नायडू बाबू ने भी वही किया। ये विश्वासघात किया है। अभी 3 महीने बाद आपको मौका मिलेगा, आपको सही चीज करना है। ये महात्मा गांधी की धरती है, इससे पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है। जब भी कांग्रेस का कोई फंक्शन होता है, जब भी कांग्रेस का कोई बड़ा जलसा निकलता है, वो आपके सरजमीन से होता हुआ निकलता है, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ता है कांग्रेस। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि सबसे पहले आपको आगे आना होगा और हम फिर से उन लोगों को, जो लोग कल तक अंग्रेजों का गुण गाते थे, अंग्रेजों के यहाँ माफीनामा मांगते थे, उनको हम अपने जगह पे फिर वापस भेजेंगे। आज क्या कर रहे हैं मोदी जी? हमको डराना चाहते हैं। हम डरने वाले हैं क्या भाई? यहाँ है कोई डरने वाला? हम कानून के दायरे में रह के अपना जंग लड़ेंगे। हमारी आवाज अगर इस ब्लॉक में उठती हो और उससे हमारा काम बनता हो तो हम ब्लॉक में जाके अपनी आवाज उठाएंगे। अगर हमें पटना में आवाज उठानी हो तो आप चुन के भेजिए 9 के 9 और 12 के 12 यहाँ जो विधायक है कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोगों को भेजिए, ताकि आपकी आवाज कम से कम वहां सुनाई दे। आज हम लोग 100 लोग हैं, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में किसी की आवाज कम नहीं है। अगर जावेद को मौका मिलेगा हक की बात बुलंद आवाज में बोलेगा, उसी तरह और किसी को मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी जो सदारत है वो राहुल गांधी के हाथ में और वो अकेला शख्स है। ये मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, जो हिंदुस्तान में अगर कोई अकेला मर्द मुजाहिद है, जो अकेला मुकाबला RSS और मोदी का कर रहा है,
वो राहुल गांधी है। और अगर आप जानते हैं और समझते हैं कि वो आपके हक की बात कर रहा है तो आपको उसका हाथ मजबूत करना होगा। जितने